नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना। वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा चैनल है साइकोलॉजी, पंकज सक्सेना 3804 साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल है। इसमें नीट, JEE या अन्य कंपटीशन की तैयारी भी हम कैसे की जाती है मनोवैज्ञानिक तरीके से, इस बारे में भी हमने आपको कई बार बताया है। आज भी साइकोलॉजी क्या है इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन डिप्रेशन, फोबिया, असंगत भय, बार बार आत्महत्या करने का विचार आना या लड़ाई झगड़े करना, फक करना, अत्यधिक गुस्सा आना अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हमारे इस चैनल को देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय लिख सकते हैं। साइकोलॉजी क्या है इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखना मत भूलिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइकोलॉजी को संग्रह करने के लिए साइकोलॉजिकल न्यूरो साइंस, फिजियोलॉजी इत्यादि क्षेत्र की मदद लेनी पड़ती है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज का हमारा ये आर्टिकल, जिसमें हम साइकोलॉजी क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं। ये भी बताने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान में कितनी शाखाएं हैं आदि के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान को कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क फंक्शन और मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है। मनुष्य के आधार पर और उम्र के आधार पर मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं विभाजित की गई हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे मनोविज्ञान की शाखाओं की संख्या देखी जाए तो 50 से अधिक है। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य शाखाओं के बारे में जानकारी आपको बताएंगे, जिनकी सीधा संबंध मनुष्य के व्यवहार और मस्तिष्क के फंक्शन के अध्ययन को लेकर है। सामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ये पहली शाखा है। इसे सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के हर सामान्य व्यवहार को पढ़ा जाता है। सरल शब्दों में बताया जाए तो मनोविज्ञान की शाखा के जरिए मनुष्य के व्यवहारों के बारे में साधारण जानकारी का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, जाहिर सी बात है कि मनुष्य सामान्य व्यवहार के अलावा कई बार असामान्य व्यवहार भी लोगों के साथ रखता है। ऐसे में इस शाखा के जरिए हर मनुष्य के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो असामान्य मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति दूसरी पर्सनालिटी की चीजें शामिल होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनुष्य के जीवन में नियमों के सिद्धांत का उपयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य क्या करता है उसके बारे में जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। पशु विज्ञान, इसके अंतर्गत मानव और पशु के बीच समान व्यवहार की तुलना की जाती है और मनुष्य को पशुओं के बीच अलग अलग व्यवहारों की तुलना करते हुए अध्ययन को पढ़ा जाए। बाल मनोविज्ञान, जो बच्चों का मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान कहते हैं।
बाल मनोविज्ञान नाम से ही पता चलता है कि इसके अंतर्गत बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों के व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित ज्ञान को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। किशोर मनोविज्ञान जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के व्यवहारों का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इन शाखाओं के अंतर्गत किशोरों के व्यवहार और मानसिक स्थिति का अध्ययन इस मनोविज्ञान में किया जाता है। आपराधिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा को अंग्रेजी में कहा जाता है। यह शाखा कानून प्रणाली से संबंध रखता है। इस शाखा के अंतर्गत अपराध से जुड़ी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान प्रभावी और सिद्धांतों को कानूनी प्रणाली के अंतर्गत लागू का काम होता है। यह शाखा अपराधियों के मनोविज्ञान पक्ष पर सर्च करके अपराध को हल करने में सहायता करता है। बहुत बार अदालतों में कुछ आपराधिक के मनोवृत्ति से पता चला है कि सच में वे अपराधी है या नहीं। ऐसे फॉरेंसिक साइंस या साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट सच्चाई से पता लगाने में मदद करते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान का अंग्रेजी में हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इन मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत समस्याओं का निदान होता है। सबसे पहले 1896 में प्रेसविथ विश्वविद्यालय के लेक्चरर विक्टर ने एक प्रथम चिकित्सालय की स्थापना की थी। इस शाखा के अंतर्गत कई तरह के फोबिया यानी डर के निदान का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का इतिहास काफी पुराना है। मनोविज्ञान से अनेक पहलू भी हैं। बस आज इतना ही। आज हमारे इस टॉपिक पर आज हम बस इतना ही बताएंगे। लेकिन जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, देखते हैं, जैसे साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, डीएलएड या फिर एमफिल, बच्चों से संबंधित समस्या, याददाश्त कमजोर होना, बार बार आत्महत्या करने का विचार आना, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का विचार आना, तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य देखते रहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप अपने नज़दीकी काउंसलिंग सेंटर पर जा सकते हैं, मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। हमसे भी व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।